माता सरस्वती इतना कहकर कि यह काम मुझसे नहीं होगा। भरत की मति को भ्रमित करना ये मेरे बस की बात नहीं है, और मैं करना भी चाहूं तो नहीं करूंगी। एक बार करके मैंने देख लिया, अब दोबारा मुझसे नहीं होगा। आप लोगों को जो करना है कीजिए, लेकिन मुझसे नहीं होगा। यह कह के माता सरस्वती ब्रह्मलोक को चली गई। इधर देवताओं का मन बिल्कुल बेचैन था, उद्विग्न हो रहे थे, कह रहे थे कि हमारा काम तो बिगड़ने ही वाला है। भरत के प्रेम के सामने भगवान राम नतमस्तक हो जाएंगे, संकोच के कारण कुछ नहीं कह पाएंगे। अतः देवताओं ने आपस में मिलके सुर स्वारथी मलिन मन किन्ह कुमंत्र कुठाटु रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अति उचाटु। देवताओं ने राजा इंद्र के साथ चित्रकूट में जितने लोग उपस्थित थे, उनके मन में भय भ्रम और उनका मन उचाट कर देने की सारी योजना बना डाली। कर कुचाली सोचत सुर राजू भरत हाथ सबु काजू अकाजू। कुचक्र कर लिया, षड्यंत्र रच लिया, और तब सोच रहे हैं युवराज देवराज इंद्र कि भरत के हाथ में ही सब कुछ है। या तो हमारा काम बन जाए और नहीं तो हमारा काम बिगड़ जाए। ये सब कुछ भरत के हाथ में ही है। और इधर गए जनकु रघुनाथ समीपा सनमाने सब रघुकुल दीपा। और इधर जनक जी गुरु वशिष्ठ और भरत जी के साथ जो रघुकुल दीपक हैं भक्त श्री रघुनाथ जी, उनके पास चले जाते हैं। समय समाज धर्म अविरोधा बोले तब रघुवंश पुरोधा। समय, स्थिति, धर्म, अवरोध, विरोध, इन सारी स्थितियों को सोच कर समझ करके लोगों ने रघुवंश के सामने अपनी बात रखी। जनक भरत संवादु सुनाई भरत कहावती कही सुहाई। राजा जनक जी ने भरत ने जो कहा था सारी बातें उनके सामने रख दी। भरत जी ने जो उन कोमल शब्दों को, भक्ति भाव पूर्ण शब्दों से, प्रेम पूर्ण शब्दों का व्यवहार किया था और उस विद्वता पूर्ण वचनों को कहा था, सारी स्थिति भगवान श्री राम के सामने राजा जनक जी ने स्पष्ट कर दी। सब कुछ कह दिया और कहा, तात राम जस आयसु देहु सो सब करे मोर मत एहू। हे राम, हम लोगों ने अपना पूरा दिमाग लगा लिया, अपनी सारी शक्ति इस सोच में लगा दी, निर्णय करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हम सभी इसमें सफल नहीं हो सके। अतः मैं यही कहूँगा, हे तात राम,
अब आप जैसी आज्ञा करेंगे, आप जो भी कहेंगे सो सब करी मोर मत एहू। मेरा तो यही मन है कि वही हम लोग करेंगे। हम लोगों का यही विचार है कि आप जो कहेंगे हम लोग वही करेंगे। अब जैसा आप उचित समझें आप कहें। सुनि रघुनाथ जोर जुग पानी। जब रघुनाथ जी ने राजा जनक जी की विनयपूर्ण बातें सुनी तो दोनों हाथ जोड़ दिए। बोले सत्य सरल मृदुबानी। और फिर अत्यंत सरल, सत्य और मधुर वाणी में बोले। भगवान ने कहा, हे विदेह, हे गुरु वशिष्ठ, आप सभी के सामने मैं क्या कह सकता हूं। विद्यमान आपुन मिथिलेशु मोर कहब सब भांति भदेशु। जहां स्वयं गुरु वशिष्ठ जैसे परम विद्वान उपस्थित हों, परम ज्ञानी विदेह जहां उपस्थित हों और उनके सामने मुझे कहा जा रहा है कि मैं कुछ कहूं, क्या यह उचित होगा? क्या यह शोभा देगा कि मैं आपके सामने उपदेश करूं, आपको आज्ञा करूं? राउर राय रजाय सुहोई। आपकी जो भी राय होगी वह सबको मंजूर होगा। राउरी शपथ सही सिर सोई। और मैं आपके सौगंध खाकर कहता हूं कि आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वही करूंगा। आप आज्ञा करें। राम ने अत्यंत निर्भीक विनम्र शब्दों में और जो सत्य बात थी वही सबके सामने रखी कि मैं आप लोगों के शपथ लेकर कहता हूं कि आप जो भी आज्ञा देंगे उस आज्ञा का पालन आपका यह दास राम करेगा। आप आज्ञा दें। आपके सम्मुख मैं कुछ कहूं यह सर्वथा अनुचित होगा, कहीं से सुंदर नहीं होगा। मोर कहब सब भांति भदेशु। मेरा जो कुछ भी कहूंगा वह भद होगा, वह अनर्गल होगा, वह सुंदर नहीं होगा, वह योग्य नहीं होगा। कहता मैं शपथ लेकर कहता हूं कि आप जो कुछ भी आज्ञा देंगे उस आज्ञा को मैं अपने शिरोधार्य करूंगा, उस आज्ञा का मैं पालन करूंगा। सन्नाटा छा गया। जितने उपस्थित लोग थे सभी देखते रह गए। राम शपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखु बनई न उतरु देत। चारों तरफ स्तब्धता छा गई। कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ये विचित्र स्थिति आ गई सामने। सोच कर आए थे कि राम ही कोई निर्णय लेंगे और वैसा ही किया जाएगा। यहां तो बात ही कुछ उल्टी हो गई। और राम ने शपथ लेकर कहा कि जो गुरुजनों की आज्ञा होगी उस आज्ञा को मैं शिरोधार्य करूंगा। सभी स्तब्ध रह गए और फिर सबकी दृष्टि भरत लाल पर जा टिकी।
अब तो भरत के हाथ में ही सब कुछ है। जैसा भरत जी करेंगे वही होगा। राम ने भी भरत पर ही सब कुछ डाल दिया। अनिर्णय की स्थिति में गुरु वशिष्ठ भी थे और महाराजा विदेह भी थे। देखिए, भरत की विद्वता, उनकी भक्ति, उनकी शालीनता पर किसी को रंच मात्र भी संदेह नहीं था। सब जानते थे कि भरत जो भी निर्णय लेंगे वह उचित होगा, वही सत्य होगा, वही धर्म को पूर्ण करने वाला होगा और सबों के हित को साधने वाला होगा। यही कारण है कि सब आशा भरी दृष्टि से भरतलाल की ओर देखते हैं और भरतलाल वो तो भगवान श्री राम को देख रहे हैं। कितना भी देखते हैं तब भी भला मन कहाँ भरता है, आंखों की प्यास कहाँ बुझती है। सबकी दृष्टि भरतलाल पर टिकी है और भरतलाल की दृष्टि भगवान राम पर टिकी हुई है। तुम तन में समाए हो, जीवन में समाए हो, भगत बछल भगवन, हाँ भगत बछल भगवन, मेरे मन में समाए हो, भगत बछल भगवन, मेरे मन में समाए हो, भगत बछल भगवन।